पापा एकदम गौतम गंभीर बन चुका है। पापा बच्चों के दिल पर 8-8 पॉइंट बटोर चुके हैं। अब आखिरी 2 सवाल फैसला करेगा कि पापा द ग्रेट है कि है कोई बच्ची जो है पापा की फेवरेट। हाँ, देखते हैं। 9वां सवाल, हमारी फेवरेट सब्जी। पता है मुझे, चंचल की फेवरेट सब्जी है आलू गोभी। गलत, राजमा मेरी फेवरेट है, राजमा। कोई बात नहीं। खैरे की फेवरेट सब्जी है भिंडी। गलत जवाब, मेरी फेवरेट है शाही पनीर। ओह, याद आया, भिंडी तो बुद्धि की फेवरेट है। ये भी गलत। शक्ति की तो मुझे पता है, शक्ति की फेवरेट सब्जी है ककड़ी पकौड़ा। यस! और सुरीली की फेवरेट सब्जी है मटर पनीर। बच्चों, चाचा का भी फेवरेट मटर पनीर ही है। सुन के मुंह में ही नहीं, गरीब की आंखों में भी पानी आ जाता है। बच्चों, आखिरी सवाल पूछो, लेकिन खाने के बारे में बिल्कुल मत पूछना। हाँ? पूछा जाए। ठीक है, खाने के बाद आइसक्रीम का पूछते हैं। पापा, अब आप हमारी फेवरेट आइसक्रीम बताइए। आइसक्रीम मुझे भी बहुत पसंद है। तो चंचल की फेवरेट आइसक्रीम है टूटी फ्रूटी। गलत। कोई बात नहीं। खैरे की फेवरेट आइसक्रीम है वनीला। गलत जवाब। हाँ, कोई बात नहीं। बुद्धि की फेवरेट आइसक्रीम है बटर स्कॉच। गलत जवाब है। शक्ति का तो मुझे बिल्कुल पता है, 100% श्योर। शक्ति की फेवरेट आइसक्रीम है केसर पिस्ता। गलत। गॉड, अगर पापा ने मेरा सही बताया, मतलब मैं पापा की फेवरेट। सुरीली की फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी है। अरे, मैं पापा की फेवरेट। देखा, कौन निकली पापा की फेवरेट बेटी? सुरीली। ये तो देखो, पापा की फेवरेट बेटी सुरीली। ये पापा की फेवरेट बेटी। यस। तो ई लो बेटा, इनाम के 100 रुपए, और खतरू चाचा के साथ जाओ और अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाओ, स्ट्रॉबेरी। जाओ। बेटा लाओ, नहीं गिरा दोगी। हाँ, चलो। थैंक यू बच्चों,
मुझे आप सब पे गर्व है। आपने अपनी बहन को खुश करने के लिए पापा की मदद जो की, तो थैंक यू। वेलकम। क्या खड़े का हो, इधर आओ ना। हम सब दुकान पे आ रहे हैं और आपका टेस्ट लेंगे, पापा की फेवरेट बेटी कौन। और जिसमें हम सबको सुरीली को जिताना है और आप जानबूझ के हमारे गलत जवाब देना। पर ये बताओ कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से? शक्ति पापा, ये आइडिया मेरा नहीं था, वो तो नहीं मम्मी, अब मुझे नहीं सुरीली को ज्यादा प्यार करती है, वरना अब मेरी जगह उसे मॉल नहीं बेचती। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सुरीली कल से बहुत उदास है, इसीलिए हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए शक्ति, वो तुम्हारी बहन है। पर मैं क्यों मानूं? बुद्धि धैर्य चंचल मानेगी। अगर उनकी मम्मी होती ना तो उन्हें मॉल बेचती, आपकी तरह नहीं करती। मैं भी वही करती जो प्रेमा भगनी कर रही है। अर्थात यदि तुम्हारे स्थान पर चंचल होती ना तो मैं भी अवश्य चंचल को ही समझाती। शक्ति, समझने की कोशिश करो। सोचो, यदि सुरीली के स्थान पर तुम उदास होती तो तुम भी तो यही चाहती ना कि हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे तुम खुश हो जाओ। हम भी ऐसा ही कुछ सुरीली के साथ करना चाहते हैं ताकि उसका मन बहल जाए, वो खुश हो जाए। यथार्थ चंचल को मैं समझा लूंगी, धैर्य को भोली एवं बुद्धि को परिभगनी नहीं। समझा लेंगी, कोशिश करके समझा ही लेंगी। कृपया करके तुम भी मान जाओ। बेटा मान जाओ। देखो, मुझे ऐसा लगता है हम सबको एक साथ मिलके उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। तुम दोगी हमारा साथ? शुभ है, परफेक्ट। परंतु करेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है। पापा का टेस्ट लेंगे। फेवरेट कौन? सुरीली। ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना चंचल से, ना धैर्य से, सबसे ज्यादा प्यार पापा करते हैं सिर्फ मुझसे। यो सुरीली पंचर। आज तो मजा ही आ गया मम्मी। मैंने पिज्जा भी खाया, वो भी अकेले। आइसक्रीम भी खाई, वो भी अकेले। चिप्स, टॉफी, चॉकलेट सब खाया, वो भी अकेले। उन चारों में से किसी को नहीं दिया, क्योंकि पापा की फेवरेट तो मैं हूँ, वो चारों नहीं। मम्मी, अब वो चारों बिल्ली की तरह म्याऊ 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 किया करेंगे मेरे सामने, क्योंकि पापा की फेवरेट कौन? सुरीली। देखो सुरीली बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें अभी कुछ नहीं, मैं दादी को भी बता के आती हूँ। दादी, दादी। कुसुम, अब तो दो ही बची, एक वो पढ़ी लिखी समझदार और दूसरी प्रेम की दीवानी। तुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि प्रेमा ही होगी। ऐसा क्यों? अरे वही तो पिज्जा मंगाती है ना, कल भी उसी ने मंगाया होगा। अब अगला टेस्ट प्रेमा का कर। दादी की पोती, ब्रेक लगा, आ गया स्टेशन। दादी दादी दादी, बताइए मैं कौन? मैं कौन? अरे इंग्लैंड की महारानी, ये क्या पूछ रही है? अरे दादी बताइए ना, मैं कौन? बेटा आप सुरीली, और कौन? गलत, अब मैं सिर्फ सुरीली नहीं रही, अब मैं पापा की फेवरेट सुरीली हो गई हूँ। पापा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। हाँ बेटा, तुमसे भी करते हैं और बाकी बच्चों से भी उतना ही प्यार करते हैं। पापा थोड़ी उस पक्षपाती बहू की तरह है जो बच्चों में भेदभाव करे, पिज्जा मंगाए। नहीं दादी, सबसे बराबर नहीं, पापा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं, क्योंकि आज हमने पापा की फेवरेट बेटी कौन
टेस्ट लिया था और 5 बच्चों में मैं निकली पापा की फेवरेट। मैं तो बेकार में पापा पे गुस्सा कर रही थी, जबकि कोई पिज्जा भी पापा ने उन बाकी बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए मंगाया था। पिज्जा पापा ने मंगाया था कल? हाँ, और मुझे लगा पापा मुझसे ही प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। मैया, इसका मतलब पिज्जा वर्ल्ड के बेस्ट पापा, मेरठ के बेस्ट लल्ला और भैया ने मंगाया था। इसका मतलब और कोई नहीं, भैया ही है जो बच्चों में भेदभाव कर रहा है। मगर अकल की अंधी, भैया के पीछे देख। भैया के पीछे? हाँ, भैया के पीछे जो बहू है ना, वही है फसाद की जड़। मेरा लल्ला कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये बहू ही करवा रही है उससे। प्रतिभा भाभी, वो मैना करवा रही है और मेरे लल्ला को तोता बना रही है। मेरा भोला भाला लल्ला उस पढ़ी लिखी के जाल में फंस रहा है। कुसुम, अब तो खुश हैं आप, सुरीली को मना ही लिया, देखा कैसे चहक रही है, अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, एकदम खुश। कुछ पहले जैसी नहीं हुई वो, आजकल तो उसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं, आसमान में ही उड़ते रहते हैं। क्या मतलब ये कन्हैया जी, पापा की फेवरेट बेटी का मिस वर्ल्ड जो जीता है उसने, वो उसके सर चढ़कर बोल रहा है। अब बाकी बच्चियों को तो कुछ समझ ही नहीं रही, वो उसके लिए बिल्लियां बन चुकी है जो सिर्फ मियाओ मियाओ कर रही है। अभी की बात है, चंचल ने उससे जूस मांगा तो कहने लगी, हाथ पीछे करो, पापा की फेवरेट मैं हूँ, सारा जूस मैं पीऊंगी। ये भी कोई बात हुई कन्हैया जी? अब बताओ, लड्डू बंटवाऊं इस खुशी में? उसमें भी वो तो कहेगी, कोई हाथ मत लगाना, मैं पापा की फेवरेट हूँ, सारे लड्डू मैं खाऊंगी। ये सुरीली पांचाल, क्या है ये? कन्हैया जी, आप उसे ये समझाना चाहते थे कि आप बाकी बच्चियों की तरह उसे बराबर प्यार करते हैं, लेकिन सुरीली तो बाकी बच्चियों को अपने बराबर ही नहीं समझ रही है। गलत समझ बैठी थी तू कुंती। इन 5 में से यही निकली तेरी पक्षपाती बहू, जो तुझसे चश्मा उतरवाती थी। माँ जी लाओ, मैं साफ करके देती हूँ। और मुझे क्या पता था कि मेरी आंखों में ही धूल झोंकेगी मेरा चश्मा उतरवा के, लेकिन बस अब और नहीं। हाँ मैया, तू ना खुद का चश्मा खुद ही साफ कर लिया कर। सफाई तो अब घर की मैं करवाऊंगी, अपने घर में पक्षपात नहीं होने दूंगी मैं अब चुप नहीं रहने वाली, सुरीली की अक्ल ठिकाने लानी ही पड़ेगी। ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी, ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी कि भेदभाव तो दूर, वो का पहाड़ा भी भूल जाएगी वो पढ़ी लिखी। उसे ऐसे लाइन पर लाऊंगी कि सारा भेदभाव भूल जाएगी। अरे हमें बच्चों को ये थोड़ी ना सिखाना है कि आपस में ही फर्क करने लगे। चल कुसुम, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सुरीली को सबके सामने नहीं, अकेले में समझाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? पिक्चर दिखाने ले चलते हैं उसे अकेले में, पॉपकॉर्न खाते खाते समझाएंगे उसे। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि यहीं कहीं पास में बाजार ले चलते हैं ना उसे। कहाँ गए? शक्ति ने कहा था कि पढ़ाकू मम्मी भैया से बात करने गई थी। माँ जी, बहू, ये पढ़ी लिखी और लल्ला कहाँ गए? प्रतिभा बहन, वो तो कन्हैया जी और सुरीली के साथ बाजार तक गई हैं। हाँ? सिर्फ सुरीली के साथ? बताओ ना पापा, क्यों जा रहे हैं बाजार? बेटा चाट खाने जा रहे हैं, पापा मम्मी आपके साथ बाजार चाट खाने जा रहे हैं। वाव, सिर्फ मेरे साथ? फिर तो मैं बाकी बच्चों को चिढ़ा के आती हूँ कि देखो, पापा की फेवरेट सुरीली पापा के साथ अकेले चाट खाने जा रही है। बस सुरीली, बस, बहुत हो गया। ये क्या लगा रखा है तब से, पापा की फेवरेट, पापा की फेवरेट? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ तुम पापा की फेवरेट हो क्योंकि तुम जीत गए और बाकी बच्चे हार गए?
नहीं, झूठ है ये सब। तुम जीती नहीं हो सुरीली, तुम्हें जिताया गया है। हाँ, तुम्हारी बाकी बहनें जानबूझकर हारी है ताकि तुम जीत जाओ। क्या मुझे जानबूझकर जिताया गया? जी हाँ, ताकि तुम खुश हो जाओ, क्योंकि 2 दिन से उदास जो बैठी थी तुम। अब क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? मुझे एक बात बताओ सुरीली, तुम 5 बहनें हो ना? कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि तुम 5 हमारे लिए बराबर हो, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। तो फिर तुम्हें ही क्यों ज्यादा बनना है? तुम 5 बहनें हो ना? जब 5 में कोई फर्क नहीं है तो फिर तुम्हें ही क्यों मम्मी पापा का फेवरेट बनना है? सुरीली, तुमने कभी पापा को कहते हुए सुना है दादी से कि मैं आपका फेवरेट हूँ या बुआ? मैया का फेवरेट तो भैया ही होगा। जब देखो लल्ला लल्ला लोरी। तो फिर तुम्हें पापा जैसा बनना है या नहीं? अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊं सुरीली? तुम्हें तो अपनी 4 बहनों से सीखना चाहिए। अरे तुम्हें जिताने के लिए वो खुद हार गई। सोच के देखो सुरीली, कितना बड़ा त्याग किया है उन्होंने तुम्हारे लिए ताकि तुम खुश रहो। देखो बेटा, मैं फेवरेट बनना मत सीखो। अपनी बहनों के लिए त्याग करना सीखो। पता है सुरीली, जब हमारे पास सिर्फ एक लड्डू होता है ना, तो खुद खाना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों को खिलाना मुश्किल। तो तुम्हें वही सीखना है, क्योंकि खुद खा के इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी दूसरों को खिलाकर मिलेगी। वाह बहू, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकली। और बेटा, मम्मी ने अभी जो कुछ भी कहा ना, उसके बारे में बिल्कुल भी सोच के मत देखना। बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही दिमाग में छाप लेना। शाबाश बहू, बोले ने सही कहा था। पूजा से बड़ी है परवरिश, पर उससे भी बड़ी है परवरिश करने वाली माँ। जो अपने बच्चों को पक्षपात नहीं, त्याग सिखाते। जा बेटा, अकेले नहीं, बाकी की 4 बहनों के साथ खेल। वो लोग अंदर कैरम खेल रहे हैं। मुझे नहीं खेलना। अरे आए नहीं खेलना? वो लोग कैरम खेल रहे हैं और अभी तो मैंने त्याग करना सीखा। 5वां प्लेयर कैसे खेलेगा? खेलने दो उन्हें, मैं बाद में खेल लूंगी। लल्ला, इसी बात पर तू लकड़ी वाले को बुला के ला और 5 खिलाड़ियों वाली कैरम बनवा। 5 एक साथ खेलेंगी।